अचिन्त्य व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। ओम सहनाववतु सहनौ पुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अयि भो मित्राणि, ह्यस्तन दिने अस्माकं चर्चा काल विषयिणी चर्चा जाता। तस्यां चर्चायां मूर्त अमूर्त कालस्य विषय चर्चा जाता, स्थूल सूक्ष्मस्य विषय चर्चा जाता, प्राणादि ये कालस्य अव्यवाः सन्ति तेषां विषये अपि चर्चा जाता। तुट्यादि कालस्य के अव्यवाः तेषां विषये अपि चर्चा जाता। मूर्तकालस्य तुट्यादि ये अव्यवाः तेषां विषये अपि चर्चा जाता। तदनंतर नाड़ी प्राणै षड्भिः प्राणै विनाडीशात् विनाडी फलस्य ज्ञानं विदण्डस्य ज्ञानं कृत्वा तत्सश्चा नाडिका स्मृता षष्ठी संख्यका तुल्या यदि विनाडी भवति तदा नाडिका, तस्यैव अपर नाम घटी, तस्यैव अपर नाम भवति दण्डः। अत्र ह्यस्तन दिने एव श्रुतं नाडी घटी दण्डः एतेषां शब्दानाम् अर्थमेकं गणितदृष्ट्या। यतोहि नाडीना हस्तस्य मूले नाडीभिः मापितः अनेनैव तस्य संज्ञा नाडी दीयते। एवमेव घटीयन्त्रेण मापितः घटी संज्ञा, दण्डेन मापितः तस्य संज्ञा भवति दण्डः। नाडी घटी दण्डः एतेषां त्रयाणां पर्यायत्वेन समाहारः क्रियते। तर्हि नाडी षष्ठ्या नाक्षत्रं महोदात्तं प्रकीर्तितं। यदि षष्ठी संख्यका नाडिका भवति, घटयः भवन्ति, दण्डाः भवन्ति चेत् षष्ठी संख्या तुल्याः, तदा तस्य संज्ञा भवति नाक्षत्रं महोदात्तं। नाक्षत्रं महोदात्तं नाम नक्षत्र संबंधी दिन रात्रिश्च। नक्षत्रस्य उदयम् अस्तङ्गता भवति न वा तद्विषये उच्यते। अस्माकं पूर्वक्षितिजे यदा नक्षत्रस्य दर्शनम् अद्य अस्माभिः क्रियते, श्वः तस्मिन् काले अन्य नक्षत्रस्य दर्शनं पूर्वक्षितिजे भवति। अनेनैव कारणेन षष्ठी घट्यात्मक कालः नक्षत्र दिन रूपात्मकः अस्माभिः गृह्यते। तर्हि षष्ठी घट्यात्मकः कालः भवति नाक्षत्र महोदात्रम् इति। तर्हि षष्ठी घटीनाम् एकं नाक्षत्र महोदात्रम्, तब 30 भवेन् मासः। यदि 30 नाक्षत्र अहोरात्राणि सन्ति चेत् तदा तस्य संज्ञा भवति नाक्षत्र मासः। सावन अर्कोदयस्तथा। यदि सावन मानस्य यदि ज्ञानं कुर्मः चेत् तदा सावन शब्देन भू संबंधी कु संबंधी मानं भवति, तस्यैव संज्ञा भवति सावनम् इति। तर्हि सावन इत्यस्य व्यवहारः सूर्योदयात् भवति। यतोहि वस्तुतः ये आधुनिकाः
सन्ति ते रात्रि 12 एव दिनस्य गणना कुर्वन्ति दिनाङ्कस्य। परन्तु ज्योतिषशास्त्रे बहुविध प्रकारेण कालारम्भस्य गणना क्रियते। चन्द्रादितः कालगणना अपि उक्ता, सूर्यादितः कालगणना अपि उक्ता, भूमेः दिनारम्भस्य अपि कालगणना उक्ता। तर्हि भूमौ दिनारम्भः कदा? यदा भूमौ प्रथमे सूर्यस्य प्रवेशः यदा भवति, दर्शनं यदा भवति, पूर्वक्षितिजे सूर्यस्य दर्शनं यदा भवति, तस्मिन् काले एव दिनारम्भः। यदा पुनः तस्य सूर्योदयस्य दर्शनम् अस्माभिः पूर्वक्षितिजे क्रियते, एकस्मात् सूर्योदयात् अग्रिम सूर्योदयं यावत् यः कालः, तस्य संज्ञा भूदिनं, ऊदिनं वा सावनदिनं शास्त्रे उपदिष्टम्। तर्हि शास्त्रे सूर्यसिद्धान्ते इतोपि अग्रे परिभाषा भविष्यति, संदर्भवशात् वच्मि। उदयादुदयं भानोर्भूमि सावनवासरः। एकस्मात् सूर्योदयात् अग्रिम सूर्योदयं यावत् सावन वासरः भवति, सावन दिनं भवति, कूदिनं भवति, भूदिनं भवति, तस्य अपरसंज्ञा। तर्हि 30 सावन दिनानां सावनमासः, नक्षत्रमासः 30 नक्षत्रदिनानां नक्षत्रमासः, 30 सावनदिनानां सावनमासः। इन्द्रवस्तिथिभिस्तद्वत्क्रान्त्यासोरुच्यते। तद्वत् इन्द्रवस्तिथिभिः, तद्वत् नाम यथा 30 सावन दिनैः सावनमासः, 30 नक्षत्रमासः, तद्वत् 30 तिथिभिः चान्द्रमासः। अयि भो मित्राणि, ज्योतिषशास्त्रस्य वैशिष्ट्यम् अनेनैव अस्माभिः ज्ञायते। अत्र घटीयन्त्रे घण्टात्मक कृते एका सूचिका वर्तते, मिनिटानां कृते अपि सूचिका वर्तते, सेकंड इत्यस्य अपि कदाचित् भवितुमर्हति। परन्तु अत्र तु बहवः सूचकाः, कालसूचकाः अत्र सन्ति सूर्यसिद्धान्ते। कथं? नक्षत्राधारेण अपि गणना कर्तुं शक्नुमः, सावन दिनस्य आधारेण अपि गणना कर्तुं शक्नुमः। सूर्योदयात् यदि गणना भवति तदा सावन दिनैः। तर्हि चन्द्रात् अपि गणना क्रियते। यतो हि तिथीनां 30 तिथीनां चान्द्रमासः। तर्हि केषां चान्द्रतिथीनां? तर्हि तिथि का? तिथि कः? तर्हि तिथि भवति यदा सूर्यचन्द्रयोः सङ्गमः भवति। सौभाग्यवशात् अद्य एव सङ्गमः। यतो हि सूर्येन्दुसङ्गमः नाम दर्शः अमायाः लक्षणं भवति। सूर्येन्दुसङ्गमः, चन्द्रः स्वकक्षायां, सूर्यः स्वकक्षायां यदि भूमौ उपविश्य यदि पश्यामः चेत् तदा एकस्मिन् सूत्रे अनयोः दर्शनं भवति चेत् तदा अमा वा अमावस्या वा दर्शः अपि तस्य अपरनाम भवति। सूर्येन्दुसङ्गमः, सूर्येन्दुसङ्गमः इत्युक्ते सूर्यचन्द्रयोः स्थितिः तु एकस्मिन्नेव राशौ, एकस्मिन्नेव अंशे। तर्हि तयोः स्थितिः भवति सूर्यचन्द्रयोः। अत्र चन्द्रस्य गणनायाः आधारः भवति चन्द्रभ्रमणं, सूर्यभ्रमणम्। अन्योः भ्रमणेन एव तिथीनां ज्ञानं भवितुमर्हति। सूर्यः प्रायः एकस्मिन् दिवसे प्रायः
त्रयोदश अंशाः संचरन्ति स्वकक्षायां। किमर्थं? यतो हि चन्द्रस्य कक्षा भूमेः सर्वाधिक समीपतमा। अनेनैव चन्द्रस्य एकस्मिन् दिने त्रयोअंशात्मकं भोगः भवति। तर्हि सूर्यः किञ्चित् दूरः वर्तते, बहु दूरः वर्तते, तेनैव सूर्यस्य एकंशात्मकं भोगः, प्रायः एकंशात्मकं भोगकालः सूर्यस्य एकस्मिन् दिने भवति। तदा अनयोः मध्ये, चन्द्रसूर्ययोः मध्ये 12 अंशानाम् अन्तरम् अस्माभिः दृष्टिसूत्रवशात् दृश्यते। तद अंतरं भवति, तस्य अंतरस्य नाम एव तिथि संज्ञा। यतो हि अद्य अस्मात् दिनात् एव यदि गणना क्रियते चेत् तदा अस्य दिनस्य लक्षणं किं? सूर्यचन्द्रयोः एकस्मिन् एव रासौ, एकस्मिन् एव अंशे तयोः स्थितिः स्यात्। यदि तयोः सूर्यचन्द्रयोः स्थितिः एकस्मिन् एव नक्षत्रे भवति तदा अमा वा दर्शः भवति। अस्मात् एव दिनात् चन्द्रः प्रायः 13 अंशाः संचरन्ति। सूर्यः प्रायः एकस्मिन् दिने 1 अंशः चलति। तर्हि अनयोः मध्ये भूमौ उपविश्य यदि पश्यामः तदा अनयोः मध्ये 12 अंशानाम् अन्तरम् अस्माभिः एकस्मिन् दिने गण्यते प्रायः। तर्हि यदा 12 अंशानां पूर्तिः भवति तदा प्रतिपदा शुक्लपक्षस्य प्रतिपदायाः समाप्तिर्भवति। एवमेव द्वितीये दिने अपि चन्द्रः प्रायः 13 अंशाः एव गच्छन्ति। सूर्यः पुनः एकस्मिन् दिने 1 अंशात्मकं भोगकालं करोति। तदा अनयोः मध्ये पुनः 12 अंशानाम् अन्तरं, परन्तु अस्मात् दिनात् 12 अंशानाम् अन्तरं तु प्रथमदिने, द्वितीयदिने पुनः 13 अंशानां चन्द्रस्य गमनेन, पुनः 1 अंशात्मकं सूर्यस्य गमनेन, अनयोः मध्ये 24 अंशानाम् अन्तरं। तदा द्वितीया तिथि 12 अंशात् 24 अंशाभ्यन्तरे शुक्लपक्षस्य द्वितीया तिथि। एवमेव प्रकारेण अग्रे तिथीनां ज्ञानं भवितुमर्हति। यदि सूर्यचन्द्रयोः मध्ये यदि 68+100 अंतरात् अधिकः 80+100 अंशपर्यन्तं यदि अनयोः मध्ये अन्तरं भवति, चन्द्रसूर्ययोः मध्ये अन्तरं भवति, तदा पूर्णिमा तिथि। यतो हि पूर्णिमायाः लक्षणं किं भवति? सूर्यचन्द्रयोः मध्ये षड्भान्तरं नाम 80+100 अन्तरं भवति तयोः सूर्यचन्द्रयोः मध्ये। एवमेव प्रकारेण यदि तयोः मध्ये 80+100 अंशान्तरात् अधिकम् अन्तरं भवति तदा कृष्णपक्षस्य ज्ञानं भवितुमर्हति। यदि सूर्यचन्द्रयोः पुनः अद्य अमा वा दर्शः इत्यस्य लक्षणं किं? सूर्यचन्द्रयोः 48 अंशात् अधिकं 300 अंशात् 60+300 अंशपर्यन्तं यदि अन्तरं स्यात् चन्द्रसूर्ययोः मध्ये तदा अमा वा दर्शः तिथि। तर्हि सूर्येन्दु संगमः यदि 60+300 अन्तरं सूर्यचन्द्रयोः मध्ये अस्ति चेत् तदा अभेदः। यदि सूर्यचन्द्रयोः मध्ये अभेदः अस्ति चेत् तदा तु अमा वा अमावास्या वा दर्शः भवति। यथा अद्य एवमेव प्रकारेण यदा सूर्यचन्द्रयोः मध्ये पुनः मेलनं भवति, पुनः संगमः यदा भवति तदा पुनः अमान्तः भवति। अतः किमुच्यते? अमान्तादमान्तं यावत् चान्द्रमासः
चांद्रमासः कथं यथा उदयं भानोः भूमि सावनवासरः और सावनवासरै 30 सावनवासरै सावनमासः तद्वदेव अत्र 30 तिथीनाम् इत्युक्ते अमान्तादमान्तव्यावत् 30 तिथिभिः चान्द्रमासः ऐन्दवमासः अस्माभिः गृह्यते। तर्हि सक्रान्त्यासोदुच्यते। सक्रान्तिमानेन सौरमानस्य ज्ञानं सक्रान्तिद्वारा एव क्रियते। सक्रान्तिद्वारा क्रियते इत्युक्ते किम्? सक्रान्ति कः? सम्यक् प्रवेशः यदा भवति, रासौ प्रवेशः। प्रवेशः कथं? केचन चिन्तयन्ति यदि राशौ मन्ये अनयोः मध्ये मेषराशेः अन्तरम्, अनयोः मध्ये मेषराशेः अन्तरम्। यदि अत्र सूर्यस्य प्रवेशः यदि भवति, सूर्यस्य प्रवेशः यदा भवति, सूर्यबिम्बस्य यदि अत्र दर्शनं भवति, तदा किं? तदा अस्माभिः उच्यते सूर्यस्य प्रवेशः मेषराशौ। परन्तु सूर्यबिम्बस्य यदि पाली मेषराशौ संस्पृशति चेत तदा सूर्यस्य प्रवेशः मेषराशौ न भवति। यतोहि यदि सूर्यबिम्बस्य केन्द्रं यदा मेषराशेः आरंभ बिंदौ यदि स्यात् तदैव मेषराशौ सूर्यस्य प्रवेशः। अतः राशिषु भ्रमणम् अस्माकं ग्रहाणां चारः वृत्तसंहितायाम् अपि उक्तम्, अन्य सिद्धान्तग्रन्थेषु उक्तम्। ग्रहाणां चारः संचारः वा ग्रहाणां चारः राशिषु नक्षत्रेषु वा अस्माभिः गण्यन्ते। वस्तुतः ग्रहाः न तु नक्षत्रेषु न राशिषु सञ्चरन्ति। ग्रहाः तु स्वस्वकक्षायां सञ्चरन्ति। स्वस्वकक्षायां सञ्चरणं यदा कुर्वन्ति तस्मिन् समये नक्षत्राणां सम्मुखे तेषां स्थितिः, राशीनां सम्मुखे तेषां स्थितिः स्वकक्षायां। तदा भूमौ उपविश्य पश्यामः चेत् तदा एतस्य स्थितिः तु मेषराशौ वृषराशौ अस्मिन् नक्षत्रे तेन अस्माभिः गण्यन्ते। तर्हि सूर्यस्य संक्रमणं नाम सूर्यस्य राशिप्रवेशः। राशिप्रवेशः कस्य? बिम्बस्य प्रवेशः। बिम्बस्य पाली प्रवेशः नास्ति, परिधि प्रवेशः नास्ति, बिंब केन्द्रस्य प्रवेशः यदि राशौ भवति तदेव राशौ संक्रमणं भवति। तर्हि सूर्य एव राशौ प्रवेशं करोति वा? चन्द्रादिग्रहाः राशौ प्रवेशं न कुर्वन्ति वा? तदा उच्यते वस्तुतः सूर्यादि सर्वे ग्रहाः राशिषु सञ्चरन्ति, प्रवेशमपि कुर्वन्ति। चन्द्रादि ग्रहाणामपि संक्रमणं संक्रांति वा भवति। परन्तु पुण्यतमा संक्रांति स्नान ध्यान जप तप दान आदि कर्मेषु या उत्तमा संक्रांति भवति सा तु भवति सौर संक्रांति। अतः संक्रांति शब्दः व्यवहारे रूढात्मकं भवति। सौर संक्रांति एव ग्राह्या, संक्रांति शब्देन सौर संक्रांति एव ग्राह्या। वस्तुतः संक्रांति अन्येषां चन्द्रादि ग्रहाणामपि भवन्ति वित्तानि, परन्तु सौर संक्रांति कथं? यतोहि पुण्यतमः कालः भवति यदा सूर्यस्य प्रवेशः कस्मिन्नपि राशौ प्रवेशः भवति। तदा पुण्यतमः कालः। तस्मिन् काले जप तप दान आदीनां फलम् अधिकं लभ्यते, तर्हि तस्य महत्त्वम् अधिकं वर्तते। तेनैव कारणेन अद्य अमायाम् अपि
बहवः जनाः स्नान ध्यान इत्यादिकं कुर्वन्ति तीर्थस्थलेषु। इतोपि संक्रांति यस्मिन् दिने भवति तस्मिन् दिने तु जप तप दानादिकं तो कुर्वन्ति एव। प्रायः दक्षिण भारते अधिकम् उत्तर भारते अपि कुत्र कुत्रचित् भवति एव। तर्हि सक्रान्त्यासोरुच्यते इत्यनेन तर्हि राशि कस्मिन्नपि राशौ प्रवेशः एव सक्रान्ति। तर्हि स्क्रान्ति प्रवेशः भवति, तदा कथं सौरमासः? एकस्मिन् राशौ प्रवेशं कृत्वा अग्रिम राशौ यदा पुनः प्रवेशः करोति, अर्थात् सूर्यः एकस्मिन् राशौ प्रवेशं कृत्वा यदि पुनः अग्रिम राशौ प्रवेशं यदा करोति तयोः मध्ये यः कालः भवति तस्यैव संज्ञा दीयते सौरमासः। संक्रांति द्वारा एव सौरमासः इत्युक्ते एकस्मिन् राशौ प्रवेशात् अग्रिम राशौ प्रवेशकालं यावत् सौरमासः। इतोपि सौरदिनं सूर्यस्य राशिमेकम् अंशमेकं भोगकालः सौरदिनं। सूर्यस्य एक अंशात्मकं स्वकक्षायाम् एक अंशात्मकं भोगकाल सूर्यस्य भवति, तस्यैव संज्ञा सौरदिनं भवति। सौरदिनम् अपि जातं। तर्हि 30 सौरदिनानां 30 अंशानां भोगकालः सौरमासः, तदपि वक्तुं शक्नुमः। तर्हि एक संक्रान्तितः अग्रिम संक्रान्तिं यावत् सौरमासः तदपि वक्तुं शक्नुमः। किंचित हिंदी भाषायामपि ब्रवीमि। तर्हि देखिए, हमने कालमान के बारे में जब अध्ययन करना प्रारंभ किया, भगवान सूर्य ने हमें उपदेश किया, तो कहा कि जो लोगों को मार दे वह काल है क्या? तो कहा नहीं, गणनात्मक काल की बात कर रहे हैं, और वह गणनात्मक काल दो प्रकार का है, जिसको मूर्त अपूर्त कहते हैं, जिसको स्थूल सूक्ष्म कहते हैं। तो फिर स्थूल सूक्ष्म और मूर्त अमूर्त के विषय में जब बात आई, स्थूल का मतलब मोटा, जैसे मैं हूं, और सूक्ष्म का मतलब बहुत छोटी चीज, जैसे बहुत छोटे छोटे धूल के कण होते हैं जो हमें झरोके से दिखाई देते हैं। तो सूर्य की रश्मि जब आती है, इस प्रकार यदि हम स्थूल को समझें तो जो जिसको हम देख सके, सामान्य दृष्टि से जान सके, गणना कर सके, उसे स्थूल कहते हैं। जो देखने के लिए बहुत प्रयास किया जाए, बहुत जतन किया जाए, और बहुत परिश्रम के द्वारा जिसका ज्ञान हो सके, बहुत साधना से जिसका ज्ञान हो सके, उसको हम अमूर्त काल कहते हैं, उसको हम सूक्ष्म काल कहते हैं। फिर व्यवहार में कौन सा प्रयोग करना है? तो कहते हैं प्राणादि कथितो मूर्तः। प्राणादि काल, प्राण वह जो एक स्वस्थ पुरुष अव्यवहित होकर 10 दीर्घ अक्षरों का उच्चारण करता है या सांस लेकर छोड़ता है, उसे प्राण कहा। फिर त्रुटि में कहा कि सुई से कमल के पत्ते में छेद होने पर प्राण हुआ, त्रुटि हुई, वह काल त्रुटि हुई। तो प्राण और त्रुटि की परिभाषा हमने जब जानी, उसके बाद 6 प्राण का एक त्रुटि हुई, अर्थात 4 मिनट का एक प्राण होता है। उसको जब विनाडी के रूप में जानते हैं तो 6 से उसको मल्टीप्लाई गुणा करते हैं, तो अर्थात 24 सेकंड का एक विनाडी यानी पल हुआ। अब पल जानने के बाद हम आए विपल की ओर, यानी पल हम जब आप घटी नाड़ी षष्ठ्या, तो जब 60 घटी होंगी तो एक नाड़ी हो जाएगी, अर्थात घटी हो जाएगी, दंड हो जाएगी। घटी, दंड और नाड़ी शब्द सुनने से भीति नहीं मानना। दंड, जैसे बचपन में मेरे दादाजी मुझे कहते थे ये लाठी ले जाओ और छाया माप के आओ, झट से कहते थे, ये समय हो गया। मुझे नहीं पता था उस समय कि क्या उनका रहस्य है, क्या वह तत्व ज्ञान उनके पास है। प्राय सभी 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 ने ये अनुभव किया होगा। तो दंड के द्वारा मापा जाए उसे दंड, और घटी के द्वारा, घटी नामक एक यंत्र होता है जिसको सनडायल कहते हैं, उसका भी एक बार एक दिन लाइव कर देंगे और उसको भी बता देंगे कि सनडायल को कैसे जानते हैं, सौर घड़ी के द्वारा कैसे समय का ज्ञान। तो नाड़ी नाड़ी वात पित्त कफ आदि नाड़ी जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसके द्वारा समय का ज्ञान करने की विधियां
पहले कही हुई थी। ये तीनों ही एक ही हैं, एक ही रूप में कहे जा रहे हैं, इसलिए घबराना नहीं। जहां दंड दिया है इसका मतलब नाड़ी है, जहां नाड़ी दी है उसका मतलब घटी है, तीनों एक ही है। तो वी उपसर्ग लगा देंगे, इसका मतलब षष्ठी भाग, उसका षष्ठी भाग, विदंड हो, विनाड़ी हो या विपल हो, तो इसीलिए तो पल हो, तो उसको बहुत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। घटी में केवल विपल नहीं लगाते, घटी में केवल पल लगाते हैं। 60 पल जब होंगे तो एक वी उपसर्ग षष्ठी अंशात्मक के लिए प्राय यहां प्रयोग किया जाता है। अब जब हम ये जान गए कि 60 यानी 60 घटी का एक नक्षत्र अहोरात्र है, अर्थात एक नक्षत्र का उदय होगा और अगले दिन भी नक्षत्र का उदय होगा, तो फिर उसके बाद हमने मास जाना। 30 जब अहोरात्र होंगे, नक्षत्र के अहोरात्र होंगे, तो एक नक्षत्र मास। उसी प्रकार हमने कहा कि 30 सावन दिनों का एक सावन मास। अब सावन दिन क्या है? जब हमारा पूर्व क्षितिज पर सूर्य का उदय हुआ और पुनः अगले दिन जब उदय होगा, तो इसके बीच में जो काल होगा उसे ही सावन दिन कहते हैं। इस तरह सावन दिन जब 30 बार होगा तो सावन मास होगा। अब सावन मास होने के बाद कहते हैं कि इंद्रवत तिथि विष, अब चंद्रमा का मास 30 तिथियों से होगा। अब कौन सी 30 तिथियों की बात कर रहा है? कहता है अमांताद अमांतम यावत, एक अमावस्या जब खत्म होती है अर्थात शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से अमावस्या की समाप्ति तक, यह मास चंद्रमास कहलाएगा, जिसका आधार सूर्य और चंद्रमा का अपनी अपने कक्षा में भ्रमण से होता है। सूर्य अपनी कक्षा में क्रांतिवृत्त में घूमता है, चंद्र अपनी कक्षा में विमंडल में घूमता है। दोनों को जब हम धरती से देखते हैं, अमावस्या में अमांत में दोनों एक ही बिंदु पे होंगे। ये इसी प्रकार है, देखिए दोनों बिल्कुल 2 उंगलियां हैं लेकिन एक ही दिखाई दे रही है, इसी तरह। क्योंकि हमारा दृष्टि सूत्र एक कह रहा है, लेकिन ऐसे देखोगे तो दोनों में अंतर है, परंतु ऐसे अंतर नहीं है। ये अंतर क्यों? दोनों में ये ऊर्ध्वाधर है, दोनों में ऊपर नीचे का अंतर। और हम यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से देखेंगे तो हमें ऐसे दिखेगा, यहाँ हम हैं, सामने हम हैं और हम उंगलियों को देख रहे हैं ऐसे, तो दोनों में हमें कोई अंतर दिखाई नहीं दे रहा। अंतर दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब आज अमांत हो गई है ये। अब धीरे धीरे चंद्रमा चला 13 अंश, सूर्य चला पुनः 1 अंश, दोनों के मध्य में 12 अंश का अंतर हुआ। फिर चंद्रमा चला 13 अंश, फिर सूर्य चला 1 अंश, दोनों के मध्य में 24 अंश का अंतर। इसी तरीके से अंशों का अंतर बढ़ता जाता है और पूर्णिमा में वह 168 अंश से 180 के बीच में हो जाता है, उसको पूर्णिमा कहेंगे। और पुनः 348 अंश से और 360 अंश के बीच का अंतर होगा, अर्थात पुनः दोनों एक हो जाएंगे, तो उसे हम अमांत कहेंगे, अमावस्या कहेंगे। 368 अंश से 348 अंश से ज्यादा जो ही अंतर होगा तो इसका मतलब अमावस्या प्रारंभ है। जो ही अंतर 360 हुआ अर्थात अभेद हुआ दोनों में, पुनः एक हुए, तो फिर पुनः अमावस्या हो जाएगी, उसी को दर्श कह सकते हैं। अब देखिए अमावस्या हो गई, एक अमावस्या से अगली अमावस्या तक, शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से अमावस्या तक चांद्रमास होगा। अब सौरमास, सौरमास किसको कहा? सौरमास कहा कि जब सूर्य 1 अंश चलता है तो सौर दिन, 30 अंश चलेगा तो सौरमास। परंतु यहाँ संक्रांति शब्द प्रयोग किया। संक्रांति का अभिप्राय है कि सूर्य जब किसी राशि में सूर्य बिंब का केंद्र प्रवेश करेगा तो संक्रांति हुई, फिर पुनः अग्रिम राशि में जब प्रवेश करेगा तो संक्रांति हुई। एक संक्रांति से अगली संक्रांति तक जो होगा समय, उसे ही सौर मास हम कह सकते हैं। अब सौर मास जब हम जान गए और सौर दिन भी हम जान गए, तो फिर संक्रांति तो अन्य ग्रह तो प्रवेश अन्य भी करते हैं राशियों में, तो क्या उनको संक्रांति नहीं कहेंगे? उनको भी संक्रांति कहेंगे, परंतु व्यवहार में वह प्रयोग नहीं होती। यदि कोई उपासना विशेष, यदि किसी का यस्याम जन्म कुंडल्याम चंदादि ग्रहाणाम स्थिति सम्यक न भवति तदा तेषां संबंधी दानम अपि तेषां संक्रांतिषु कर्तुं शक्नुमः, तत्र निषेधः नास्ति।
यतोहि जप तप दान आदि नाम निषेधः तत्र नास्ति, परंतु पुण्यतमा संक्रांति, परंतु व्यवहार में जो पुण्यतम संक्रांति जो कही है वह संक्रांति है सौर संक्रांति। इसी में जप तप दान इत्यादि का विशेष महात्म्य है। यतोहि सर्वेषु ग्रहेषु स्वस्य प्रकाश एव नास्ति, सूर्यस्य प्रकाशम यदा चंदादि ग्रहेषु पतति तेनेव परावर्तितं भूत्वा ते प्रकाशिताः दृश्यन्ते। अतः सूर्य मूलकः, प्रकाश मूलकः, ग्रहाणाम ग्रहाणाम प्रकाश मूलकः, ग्रहाणाम दर्शनम यदा अस्माभिः क्रियते तत्र मूलः मूलम मूलः तु चंद्र है, सूर्य है, क्षमामि, सूर्य एव। यतोहि सूर्यस्य प्रकाशः ग्रहेषु चंदादि ग्रहेषु यदा पतति तदा रिफ्लेक्शन, थ्योरी ऑफ रिफ्लेक्टिविटी, तदा रिफ्लेक्शन भवति, तेन रिफ्लेक्शनेन परावर्तनेन ग्रह प्रकाशिताः दृश्यन्ते। उसी से ग्रह हमको प्रकाशित दिखते हैं, तो ग्रहों में कोई प्रकाश नहीं है। वस्तुतः संक्रांति शु जप तप दान इत्यादि नाम महात्म्यम, सूर्य संक्रांति का विशेष महात्म्य है, जप तप दान इत्यादि का, इसीलिए पुण्यात्मा संक्रांति भी इसको कहते हैं। उसमें ही विशेष निकाला भी जाता है समय, और विशेष उसका फल है। अब संक्रांति से के द्वारा सौर मास, तिथियों के द्वारा चांद्रमास, सावन दिन के द्वारा सावन मास, नक्षत्र दिन के द्वारा 30 संख्या होने पर नक्षत्र मास हुआ। यहां तक हमने 4 मासों को जाना। एतावत् पर्यंतम चतुर्णाम मासानाम ज्ञानम अस्माभिः समाधितम। अग्रे उच्यते तद्12 सहस्राणि चतुर्युग्मोदारितं पूर्वापद संबंधः अत्र भवति मित्राणि। तद्12 सहस्राणि, तद्नाम सावन मासैः 12 भी वर्षम सौरवर्षम। तर्हि तद् शब्द नक्षत्रस्य अपि प्रयुक्तुं शक्यते। नक्षत्र 12 मासैः नक्षत्र वर्षम, तर्हि सावन 12 सावन मासैः सावन वर्षम, चांद्र 12 मासैः चांद्र वर्षम। एवमेव सौर 12 मासैः 12 सौर मासैः सौर वर्षम। परंतु अत्र संगति सौर मासस्य वस्तुतः वर्षाणि तो भवन्ति एव, नक्षत्र वर्षमपि सावन वर्षमपि चांद्र वर्षमपि भवितुमर्हति, परंतु अत्र तद् शब्दः अन्व्यार्थकं भवति सौरमासानां। तद् 12 सहस्राणि, क्षमामि, तद् 12 इन्द्रवस्तिथिभिस्तद्वस्क्रान्त्या सौरुच्यते मासैर्द्वादशभिर्वर्षं, मासैर्द्वादशभिः वर्षं। 12 सौरमासैः सौरवर्षं दिव्यं तदः उच्यते। दिव्यं नाम देव संबंधी, देवानां संबंधित तद दिनं भवति। अत्र दिन शब्दः केवल दिना एव नास्ति, अहोरात्रं सूचयति। यतोहि व्यवहारे अस्माभिः प्रयुज्यते। रात्रौ अपि किमपि कुर्मः चेत् तदा दिने एव कृतम् इति अस्माभिः व्यवहारे प्रयुज्यते प्रायः। ये गूढतया न चिन्तयन्ति ते तु दिनमेव प्रयुज्यन्ते। तथा किमुच्यते, यदि देवानाम् अहोरात्रं कदा, यदा 12 सौरमासैः भवति तदा देवानाम् अहोरात्रं भवति इति एतावत् पर्यन्तम् अत्र उपस्थापितम्। तर्हि देवाः कुत्र, देवाः के सन्ति? तदा वेद मंत्रेषु उच्यन्ते हरिः ओम अग्निर्देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता इत्यादि भी मंत्रैः अस्माभिः देवानां ज्ञानम् अस्माभिः प्राप्तम्। एते देवाः ये ददाति ते देवाः। परन्तु अत्र ज्योतिषशास्त्रे अत्र प्रसंगेऽस्मिन्
सूर्यादि ये ग्रहाः सन्ति ते एव देवाः रूपेण अस्माभिः गृह्यन्ते, तथा नास्ति। ये उत्तरी ध्रुवस्थाने, उत्तरी ध्रुवस्य स्थानं यत्र भवति तत्र ये निवसन्ति तेषामेव संज्ञा भवन्ति देवाः। ये दक्षिणे ध्रुवे निवसन्ति तेषां संज्ञा भवन्ति, दक्षिणे ध्रुवस्य संज्ञा भवति राक्षसाः इति अस्माभिः व्यवहारे श्रूयन्ते। देवाः उत्तरी ध्रुवस्थाने सुमेरौ वा, राक्षसाः दक्षिणे ध्रुवस्थाने कुमेरौ वा निवसन्ति। अतः देवासुराणां क्षितिजं यदा भवति, यदि तस्मिन् क्षितिजे सूर्यस्य दर्शनं भवति, सूर्यस्य अदर्शनं यदा भवति तदा तस्मिन् काले देवानां दिनं, यदि यदा देवानां पश्चिम क्षितिजे अदर्शनं पुनः पूर्वक्षितिजे दर्शनं भवति तदा देवानां रात्रिश्च भवति। एवमेव राक्षसानां कृते मिथः सम्बन्धः। मिथः सम्बन्धः नाम दिनं दिनेशस्य दर्शने सति यदि पूर्वक्षितिजे सूर्यस्य दर्शनं भवति तदा दिनं, तमोदर्शने सति यदि दिनेशस्य क्षितिजे पश्चिम क्षितिजे सूर्यस्य दर्शनं भवति तदा रात्रि भवति। तद्वत् देवानां दिनं यदा देवानां क्षितिजे सूर्यस्य दर्शनं भवति, अदर्शनं यदा भवति तदा दिनरात्रिश्च भवति। तदा देवानां दिनं कदा? पूर्वक्षितिजे तु यदा भवति तदा दिनं तु भवत्येव, परन्तु देवानां क्षितिजं तदा तस्मिन् विषये उच्यते। देवानां क्षितिजं नाम यदा ध्रुवस्थानं भवति ततः 29 व्यासार्धेन यदि वृत्तस्य निर्माणं क्रियते तस्य नाम भवति नाडीवृत्तं, भूमध्यवृत्तं, विषुवद्वृत्तं। यदि अत्र ध्रुवस्थानं मन्यते ततः 90 व्यासार्धेन एकस्य वृत्तस्य निर्माणम् अस्माभिः क्रियते, तस्य नाम भवति नाडीवृत्तं, भूमध्यवृत्तं, विषुवद्वृत्तं। तस्मिन् विषुवद्वृत्ते यदि सूर्यस्य प्रवेशः यदा भवति, पूर्वक्षितिजे प्रवेशः यदा भवति तदा देवानां दिनम्। अतः देवानां दिनं कदा? यदा सायं सूर्य मेषादितः कन्यान्तं सञ्चरति तदा देवानां दिनम्। तर्हि 6 मासानां, यतोहि एकस्मिन् राशौ सूर्यस्य प्रायः 1 मास तु कालः अपेक्षितः एव, तदा 6 मासानां देवानां 6 सौरमासानां देवानां दिनम् इत्युक्ते यदि सायं सूर्य मेषादितः कन्यान्तं यदा भवति तदा देवानां दिनं, यदि तुलादितः मीनान्तं यदा भवति सूर्य सायं सूर्य तदा देवानां रात्रिश्च भवति। एवमेव प्रकारेण देवानां दिनरात्रिश्च ज्ञानं भवितुम् अर्हति। राशिषट्काभ्यन्तरे मेषादि राशिषट्काभ्यन्तरे यदि सूर्यस्य सायं सूर्यस्य स्थितिः स्यात् तदा देवानां दिनं, यदि तुलादि 6 राशि अभ्यन्तरे यदि सूर्यः स्यात् तदा देवानां रात्रिः। तर्हि दिव्य तदः उच्यते देवानां राक्षसानां च अनेन प्रकारेण अहोरात्रस्य ज्ञानं भवितुमर्हति। तदा उच्यते तद्12 तद्नाम देवासुराणाम् अहोरात्रं यदा भवति तर्हि अहोरात्र यदा अहोरात्राणि 30 संख्यका भवन्ति तदा मासाः, अर्थात् 30 दिव्य अहोरात्राणां दिव्यमासः। प्रारम्भे नक्षत्रमासः, तदनन्तरं श्रावणमासः, तदनन्तरं चान्द्रमासः, तदनु सौरमासः, अधुना दिव्यमासः। दिव्यमासः कदा? यदा
त्रिंशत् दिनानां स्थिति यदि दिव्य दिनानां स्थिति स्यात् तदा त्रिंशत् दिव्य दिनैः दिव्यमासः तदा 12 दिव्यमासैः दिव्यवर्षं दिव्यं ततः उच्यते तद 12 तदा तदा अग्रिम श्लोके एतस्य सम्यक्तया उपस्थापनं भवति सुरासुराणामन्योन्यं महोदात्तं विपर्यात् तत्षष्ठी षड्गुणा दिव्यं वर्षमासूरमेव च सुरासुराणाम् एतस्मात् प्राक् दिव्य अहोरात्रं विषये चर्चा कृतं परन्तु अत्र साक्षात् सुरासुराणाम् सुराणाम् असुराणाम् च अन्योन्य आश्रय संबंधः यदा देवानां दिनं राक्षसानां रात्रि यदा देवानां रात्रि तदा राक्षसानां दिनं कथं यथा अस्माकं दिनं यदा तदा अमेरिका देशे ये निवसन्ति तेषां कृते रात्रि यतोहि अनयो मध्ये 80+100 अंशानाम् अंतरं भवति अनयोः मध्ये अनेनैव कारणेन अनयोः मध्ये सापेक्षता सिद्धान्तः अत्र घट्यते यदि अमेरिका देशे भवान् अस्ति तदा दिनम् अत्र भवामः तदा रात्रि अत्र तु सम्प्रतं दिनारम्भः भवति तदा अमेरिका देशे रात्र्यारम्भः तत्र प्रायः भवति अनयोः मध्ये मिथा संबंधः अन्योन्य आश्रित संबंधः तद्वदेव देवानां राक्षसानां च अपि अनयोः अपि मिथा संबंधः अन्योन्य आश्रित संबंधः अर्थात् सुरासुराणाम् अन्योन्यं महोदात्तं विपर्यात् अहोरात्रं विपर्यात् भवति यदा देवानां दिनं राक्षसानां रात्रि देवानां दिनं कदा यदा सायं सूर्य मेषादितः कन्यान्तं राशि षट्के संचरन्ति चेत् तदा देवानां दिनं राक्षसानां रात्रिश्च भवति यदा सायं सूर्य तुलादितः मीनान्तं यदा संचरति राशि षट्के तदा देवानां रात्रि राक्षसानां दिनं च भवति अनेनैव प्रकारेण देवासुराणाम् अहोरात्रं प्रदर्शितः तत् षष्ठी षड्गुणा दिव्यं यदि षष्ठी संख्यका देवानाम् अहोरात्राणां गण्यते चेत् तदा तस्य षष्ठी अहोरात्राणां षड्भिः गुणना क्रियते चेत् तदा दिव्यं वर्षम् आसूरमेव च असुराणां राक्षसानां देवानां च वर्षं तद् भवति यदा मेषादारभ्य मीनान्तं सायं सूर्यस्य संचरणस्य पूर्ति यदा भवति तदा देवानां दिनं राक्षसानां च रात्रिश्च भवति देवासुराणाम् अहोरात्रं भवति यतोहि मेषादितः कन्यान्तं दिनं तुलादितः मीनान्तं रात्रि एवमेव तुलादितः मीनान्तं राक्षसानां दिनं मेषादितः कन्यान्तं राक्षसानां रात्रिश्च भवति एवमेव प्रकारेण देवासुराणाम् अहोरात्र व्यवस्था अत्र उपस्थापिता यदा देवासुराणाम् अहोरात्रं तस्य ज्ञानं भवति तेनेव देवासुराणां सम्बन्धी वर्षस्य ज्ञानं भवितुमर्हति यतोहि 30 दिनानां मासः तर्हि 12 मासानां वर्षं परन्तु अत्र प्रक्रिया पृथक्तया दीयते यतोहि षष्ठी यदि अहोरात्राणां संख्यका यदा भवति तदा षड्गुणनेन षष्ट्याधिक-300 संख्या भवति अर्थात् षष्ट्याधिक-300 दिव्य अहोरात्राणि दिव्य वर्षं वा असुर वर्षं भवितुम् अर्हति इति अत्र उपस्थापितः तदा हिंदी में भी थोड़ा कहता हूं देवताओं का और राक्षसों का दिन रात एक दूसरे से विरुद्ध है ये उसी प्रकार है जैसे अमेरिका का और हमारा क्योंकि हमारा पूर्व उनका पश्चिम है
इसीलिए हमारे हमारे यहाँ आने के लिए उनके यहाँ पश्चिम में जाना पड़ता है। हम भूमि के इधर हैं, वो भूमि के इधर है, और हम भूमि में नहीं रहते, हम भूमि पर रहते। वयम भूमौ तिष्ठामः। तर्हि संस्कृते कश्चन क्लेशः तत्र पददर्शने क्लेशः, परन्तु आङ्ग्लभाषायां तत्र क्लेशः नास्ति। स्पष्टार्थं वी आर वी आर ऑन द अर्थ, वी आर इन द अर्थ, इट इज नॉट पॉसिबल, बट सामान्यतया इन नॉर्मल वे वी आर लिविंग ऑन द अर्थ। वयम भूमौ तिष्ठामः, ना तो भूमि मध्ये तिष्ठामः। भूमि मध्ये अभी कश्चन, आजकल तो मकान बनने लगे हैं अंडरग्राउंड भी, इसीलिए भूमि में रहता हूं ऐसा भी कह सकते हैं, परंतु सामान्य व्यवहार का यही नियम है कि हम भूमि पर रहते हैं। अत्र भूमौ अत्र निवसामः, हम भूमि के इधर रहते हैं 180 अंश पर, वो यहाँ रहते हैं। इसीलिए हमारा जो पूर्व है वो अमेरिका वालों का पश्चिम है। जब उनके यहाँ पश्चिम में जाता है और अस्त होता है तो हमारे यहाँ उदय होता है। यही प्रक्रिया देवताओं और असुरों में है। जब देवताओं का दिन होता है, मेष आदि 6 राशियों में जब सूर्य रहेगा तो देवताओं का दिन होगा और राक्षसों की रात होगी। जब तुला आदि 6 राशियों में सायं सूर्य होगा तो देवताओं के लिए रात्रि और राक्षसों के लिए दिन होगा। इन दोनों का अन्योन्याश्रित संबंध है, मिथ्या संबंध है, विपर्यात संबंध है। तो दोनों का एक दूसरे का उल्टा है। यदि आपको दिन देखना है तो अमेरिका में भी मिलेगा, रात्रि देखनी है तो अमेरिका में भी मिलेगा, भूमि में कहीं चले जाइए मिलेगा। परंतु यदि आपको देखना है कि एक ही समय पे दोनों देखना चाहते हैं तो एक ही समय पे अमेरिका में अपने किसी साथी को फोन करिए और वहां रात्रि देखिए और यहाँ दिन उनको दिखाई, तो दोनों एक साथ आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं उसको। अब देवों का और असुरों का एक दूसरे से दिन रात उल्टा है, उसी प्रकार जैसे हमारा और अमेरिका वालों का एक दूसरे से उल्टा है, अर्थात विरुद्ध है। तो अब वह कोई वैर का विषय नहीं है, वह तो स्थान है। अब देवता रहते कहाँ हैं? कहते हैं कि उत्तरी ध्रुव पर देवता रहते हैं और दक्षिणी ध्रुव पर देवता रहते हैं, राक्षस रहते हैं। उत्तरी ध्रुव पर देवता और दक्षिण ध्रुव पर राक्षस रहते हैं। इसीलिए उनकी क्षितिज, यह जो बीच की धरती है, इनके लिए जो पूर्व है, इनके लिए वही पश्चिम हो जाता है। इसीलिए बहुत बार ध्रुव के बारे में बहुत प्रपंच होता है। ध्रुव तारा देखने के लिए हमारे यहाँ भी ध्रुव दिखता है, उनके यहाँ भी ध्रुव दिखता है। वस्तुतः ध्रुव तो एक ही है, दो ध्रुव हो ही नहीं सकते। तो हमारे यहाँ उत्तरी दिखता है तो दक्षिणी दिखेगा ही नहीं कभी। जब अमेरिका में जाओगे तो यही वहां, यानी उस समय संचरण हो चुका होता है आधा भूमि का, उस समय वहां दिखेगा नहीं, क्योंकि जब हमारे यहाँ दिखेगा तो रात होगी, उनके यहाँ दिन होगा, उनके यहाँ दिखे। फिर फिर स्थिति क्या होगी? जब हमारे यहाँ दिन होगा तो उनके यहाँ रात होगी, तो वही ध्रुव तारा उधर जाकर एग्जिस्ट हो जाएगा। एग्जिस्ट होते ही उनके यहाँ उत्तर में दिखने लगेगा। वस्तुतः ध्रुव तारा एक ही है। ध्रुव तारा दक्षिणी ध्रुव स्थानम उत्तरी ध्रुव स्थानम गणनार्थम तो प्रयुज्यते, परंतु ध्रुव तारा तो एकमेव। भूमौ उपविश्य यदि पश्यामः तो ध्रुव तारा तो एकमेव। अमेरिका देशे उपविश्य वा पश्यतु, भारत देशे वा उपविश्य पश्यतु। जब देवताओं का असुरों का अहोरात्र हुआ तो ये अहोरात्र जब 60 हो जाएंगे तो 60 अहोरात्र हो गए, दिन रात हो गए देवताओं के। और 60 अहोरात्र को जब 6 से गुणा करेंगे तो 360। यहाँ पर श्लोक को पूरा करना है, इसीलिए एक सिस्टम जनरेट किया। उस सिस्टम के द्वारा बताया 360 देवताओं के अहोरात्रों का एक एक देवताओं का वर्ष होगा, अर्थात राक्षसों का वर्ष होगा। इस प्रकार देवताओं का असुरों का अहोरात्र बताया और वर्ष बताया। अब देवताओं का वर्ष हो गया, देवताओं का वर्ष हमसे 360 गुना होगा। हमारा 360 दिन, 100 दिन जब होंगे तो देवताओं का एक दिन अहोरात्र होगा। जब देवताओं के 360 अहोरात्र होंगे तो देवताओं का दिव्य वर्ष होगा। तो अब से 360 गुना है, तो कथम एतस्य ज्ञानम भवितुमर्हति? यतो हि
देवाः कुत्र वसन्ति तर्हि उत्तरे ध्रुवस्थाने, राक्षसाः दक्षिणे ध्रुवस्थाने च निवसन्ति। तर्हि एवमेव प्रकारेण दिव्यवर्षस्य गानं भवितुमर्हति। अग्रे तद्द्वादशसहस्राणि चतुर्युमुदारितं सूर्याब्दसंख्या द्वित्रिसागरैर्युताहतैः। तद्द्वादशसहस्राणि यदि 12सहस्राणि दिव्यवर्षाणि भवन्ति, तद् नाम पूर्वापरसम्बन्धः। एतस्मात् प्राक् साक्षात् दिव्यवर्षम् उक्तम्। दिव्यवर्षाणि 12सहस्राणि यदि भवति तदा तस्य संज्ञा चतुर्युगमुदाहरितम्। तदा चतुर्युग नाम किम्? चतुर्युग नाम कृत, त्रेता, द्वापर, कलि। कृत नाम सत्युग अपि भवितुमर्हति, तस्य परनाम सत्युग, कृतयुग, त्रेता, द्वापर, कलि। एतेषां क्रमशः चतुर्युग संज्ञा तस्य भवति, महायुग संज्ञा तस्य भवति। युगपदेन अपि कुत्रचित् उद्बोध्यते। तर्हि पुनः कृतयुग, त्रेता, द्वापर, कलि एतेषां चतुर्णां समाहारः यत्र भवति तस्य संज्ञा भवति चतुर्युगमिति। तस्य अपर संज्ञा भवति महायुगमिति। तस्य अपर संज्ञा इतोपि भवति युग। युग शब्दः पूर्वमेव मया उक्तं, युग शब्दः ज्योतिषशास्त्रे महायुगपदेन अपि भवति। केवल कृतयुग, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग, कलियुग तत्रपि युग शब्दः तत्र अस्माभिः दृश्यते। युग शब्द युगलेन, युगलेन नाम द्वयोः मेलनम् यत्र भवति। यथा नाभस्योगेषु द्वयोः राशयो यदि सर्वे ग्रहाः भवन्ति चेत् तदा युग नामक योगः। तर्हि इतोपि युग शब्दः मिथुन राशि कृते अपि प्रयुक्तः। तत्रापि स्त्री पुरुषयोः सम्बन्धः दर्शनम् आकाशे भवितुमर्हति, द्रष्टुं शक्नुमः। तर्हि युग शब्दः इतोपि पंच वर्षाणां वा द्वादश वर्षाणां समूहेन अपि तस्य संज्ञा युगपदेन दीयते। अत्र प्रसंगेऽस्मिन् युग शब्दः चतुर्युगमुदाहरितम् इत्युक्ते महायुग पदवाच्य युग पदवाच्य भवति। 12 दिव्यवर्षाणां चतुर्युगं भवति, महायुगं भवति, युगः भवति। सूर्याब्द संख्या गेया द्वित्रिसागरैर्युताहतैः। देवानां 12 वर्षात्मकं महायुग भवति, चतुर्युग भवति, तत्तु सत्यमेव। परन्तु वयं तु भूमौ तिष्ठामः, तदा अस्माकं कृते कियन्तः वर्षाणि एकस्मिन् महायुगे भवन्ति, चतुर्युगे भवन्ति, तद्विषये अपि जिज्ञासा जाता। तदा उच्यते, साक्षात् उच्यते सूर्याब्द संख्या। सूर्याब्द संख्या सूर्यस्य अब्द संख्या, सूर्यस्य वर्ष संख्यायां चतुर्युगमानं किं स्यात्? तदा उच्यते द्वि नाम द्वे संख्या गृह्यते। त्रि चतुर्युग, द्वि सागर, 4 सागराः महासागराः, प्रशांत, हिंद, अरब, अल्टार्टिक एते 4 सागराः। अतः सागर शब्देन 4 संख्यायाः ग्रहणं क्रियते। अंकानां वामतो गति इत्यनेन 2, 3, 4 इत्यस्य अंकानां वामतो गत्यनेन किं भवति? 4, 3, 2 अर्थात 2,000 अयुताहतैः। अयुत शब्दः 10,000 अयुतः 10,000 संख्यायाः कृते अयुत शब्दः उक्तः भगवता सूर्येण। अत्र किम् उक्तः? अयुताहतैः। हतै नाम गुणैः। 2, 3, 4 अंकानां वामतो गति इत्यनेन 2,000 संख्यायां यदि अयुतैः 10,000 गुण्यते चेत्
तदा सूर्याब्द संख्यायां चतुर्युगस्य मानं भवति। विंशतिसहस्राधिक त्रि त्रि त्रिचत्वारिंशत् लक्षमितं। विंशतिसहस्राधिक द्विचत्वारिंशत् लक्षमितम्। 43,20,000 ईयर भवति सोलर ईयर। हिंदी भाषायामपि एकवारम् उपस्थापयामि। देवताओं का असुरों का जब हमने दिन रात व्यवस्था जब हमने देखी तो हम जान गए कि मेष से कन्या तक जब सूरज रहेगा तो देवताओं का दिन, और उस समय देवताओं की राक्षसी, देवताओं की रात्रि, और उसी प्रकार जब तुला से मीन तक जब सूरज रहेगा तो देवताओं की रात्रि, राक्षसों का दिन होगा। अन्योन्याश्रित है। जब ये 60 दिन जब हो जाएंगे देवताओं के, उसको 6 से गुणा किया, अर्थात 360 दिन जब देवताओं के हो जाएंगे तो देवताओं का एक वर्ष हो जाएगा, राक्षसों का एक वर्ष हो जाएगा। उसी एक वर्ष को जब 12,000 कर देंगे, अर्थात देवताओं के 12,000 वर्ष जब होंगे, उसको चतुर्युग कहेंगे। कृतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, चारों का समाहार है। इसी को चतुर्युग कह सकते हो, इसी को महायुग कह सकते हो, इसी को युग भी कह सकते हो। परंतु युग का प्रयोग करते हुए सावधानी रखनी है कि युग शब्द किस अर्थ में आया है। युग शब्द यदि फलित का ग्रंथ पढ़ रहे हो तो अलग हो सकता है। मिथुन राशि के लिए युग, युग्म या युग प्रयोग कर सकता है, या युग यदि नावस योग पढ़ रहे हो तो वहां पे युग शब्द आया है तो वह है योग विशेष के लिए, तो 2 राशियों में सभी ग्रह होंगे तो वहां। परंतु सिद्धांत ग्रंथों में यदि आप पढ़ रहे हैं तो युग शब्द के जो आया है वह है महायुग के लिए, और युग शब्द कृतयुग, त्रेतादि यानी कृतयुग आदि के साथ प्रयोग करने के लिए, जैसे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और उसी प्रकार 5-5 वर्षों का एक कॉम्बिनेशन होता है जो 60 संवत्सरों के साथ वह फलित में ही प्रयोग होता है। उसमें 5 या 12-12 के वर्षों का एक कॉम्बिनेशन के साथ उसको हम लेते हैं। इस प्रकार यहाँ पर हम ये 12,000 दिव्य वर्षों का एक महायुग मानते हैं, चतुर्युग मानते हैं। और उसको 100 वर्षों में यदि हमको जानना है तो कहते हैं कि द्वि 2 त्रि 3 सागर यानी 4, और अंकों की उल्टी गति होती है, इसीलिए 432 हुआ। उसको अयुत से गुणा किया, अयुत मतलब 10,000, तो 43,20,000 सौर वर्ष हुए। सौर वर्ष, यदि सौर वर्ष में महायुग को कहना है तो 43,20,000 सौर वर्षों का एक महायुग है। और यदि दिव्य वर्षों में कहना है तो 12,000 दिव्य वर्षों का एक महायुग है। महायुग को, ये महायुग को आप चतुर्युग भी कह सकते हैं, और युग शब्द से भी आगे उद्बोधन करेगा। तो हमको परिस्थिति वर्ष उसका अर्थ ग्रहण करने के लिए ध्यान देना होगा। तो 100 वर्षों में क्यों कहा, दिव्य वर्षों में जब कह दिया था, क्योंकि हमें देवताओं से भले ही हमको फल चाहिए, लेकिन हमारा दिन तो जब हमारा दिन हो तभी होगा। देवताओं का दिन हमारा दिन कैसे हो जाएगा? जब देवताओं की रात हमारी रात कैसे हो जाएगी? हम तो देवता है नहीं, हमारा सामर्थ्य तो बहुत कम है। इसीलिए हमारा एक छोटी सी कहावत हरियाणा में प्रयोग करते हैं, वह सुना देता हूँ। ये हिंदी भाषा भाषा न जानन्ति तेषां कृते संस्कृते अपि प्रयासं करो। एक वारं ग्रामे केचन बालाः कश्चन वृद्धस्य पार्श्वे आगत्य वदन्ति कि दादाजी, पितामह, तर्हि एका बालिका, तर्हि गृहात् बहिः कुत्रचित् केषाञ्चन सह गतवती। तर्हि सा बाला, एका बाला गृहात् कुत्रचित् केनापि सह बहिः भ्रमणार्थं वा सर्वदा गच्छति। तदा सर्वे यदा वदन्ति पितामह, एका बाला
सा बाला रमेशेन सह कुत्रचित् गतवती। तर्हि बहुधा श्रुतं पितामह, बहुधा श्रुतं, तदा वदन्ति वारं वारम्, अहं न मन्ये, अहं न मन्ये, अहं न मन्ये। तदा बालाः पृच्छन्ति, पितामह भवान् कदा अनुमीयते, सा गतवती, भवान् कदा अनुमीयते? तदा पितामह वदति, यदि मया सह गच्छति चेत तदैव स्वीकरोमि, अन्यथा न स्वीकरोमि। हिंदी भाषायाम अभी एक वृद्ध के सामने बहुत बच्चे आते हैं और कहते हैं कि सुना है दादाजी लड़की भाग गई, एक लड़की भाग गई किसी के साथ, एक लड़की भाग गई किसी के साथ। वो कहते हैं नहीं मानूंगा। तो बहुत कहते हैं कि सही में भाग गई, सत्य है ये, मानिए आप। तो दादाजी कहते हैं मैं नहीं मानूंगा। तो कहते हैं कि क्यों नहीं मानेंगे? तो फिर कहते हैं मैं तब मानूंगा जब मेरे साथ भागे। अर्थात भूमौ उपविश्य ये जनाः सन्ति तेषां कृते दिनं तदेव यदा अस्माकं पूर्वक्षितिजे सूर्यस्य दर्शनम्। यतोहि अमेरिकायाः सूर्यस्य दर्शनम् अस्माकं कृते दर्शनं न भवति वस्तुतः। तर्हि अमेरिकायां रात्रि यदा भवति तदा अस्माकं कृते रात्रि न भवति। यतोहि दृश्य अदृश्य अनयोः भेदः अत्र उपस्थाप्यते, अनयोः ज्ञानं भवितुमर्हति। यथा मंगलाचरणे अपि अव्यक्तम अव्यक्तं नाम अमेरिका संबंधित ज्ञानं कथम उपस्थापितुं शक्यते? भारत देशे उपविश्य अमेरिका संबंधी ज्ञानं कथम ज्ञातुं शक्यते? ज्ञातुं शक्यते, परंतु सामान्यतया ज्ञातुं न शक्यते। येषां जिज्ञासा वर्तते अमेरिकायां किं किम् अस्ति, तेषां प्रयत्नेनैव तस्य ज्ञानं भवितुमर्हति। अन्यथा सामान्यदृष्ट्या अचिन्त्य विषय वर्तते, अचिन्तनीयोऽयं विषय अमेरिका संबंधित यद् ज्ञानं भवति तद् भारतीयानां कृते अचिन्तनीय विषय, अव्यक्त विषयः। तद्वत् यतोहि सूर्यसिद्धान्ते भूमिवासिनां कृते तत्र भूमिवास थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सापेक्ष सिद्धांत वशात् एव भूमौ ये निवसन्ति तेषां कृते एव सूर्य सिद्धान्तः उपदिष्टः वर्तते, न तु देवानां कृते। देवा अपि प्रयुक्तुं शक्यन्ते, परन्तु केवल भूमौ ये जनाः सन्ति, पंचतत्त्वेन ये निर्मिताः सन्ति, मूर्तत्वेन ये सन्ति, ते अमूर्तत्वेन अपि सन्ति, परन्तु कदाचित् मूर्तित्वं भवितुमर्हन्ति। तेषां कृते सूर्य सिद्धान्तः भगवता सूर्येण प्रबोधितः मया सुरं प्रति, अस्माकं प्रति। तर्हि अत्रैव विरम्यते। नमो नमः। यदि प्रश्नानि सन्ति चेत् तदा समूहे प्रेषयन्तु, तस्य समाधान दाने मम प्रयासः भविष्यति। नमो नमः। हरि ओम। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। पुनः मिलामः, श्वः मिलामः।